परम शांति। गोलोक तो शास्त्रों के हिसाब से तो विष्णुपुरी को ही कहते हैं, विष्णुपुरी में ही गोलोक है। मगर कई बार जो गोलोक और महागौलोक, जहाँ महाविष्णु रहता है, तो जहाँ महाविष्णु रहता है वो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना आकाशगंगा, तो आकाशगंगा में भी ऐसा महागौलोक है। जो आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी माना मिल्की वे, उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा उसी को कहते हैं कि उसके अंदर अनंत आनंद ब्रह्मांड है। उसके अंदर जैसे धरती पर नदियां बहती है ना, धरती पर अनेक नदियां बहती हैं, ऐसे गैलेक्सी में आकाशगंगाओं में अनेक नदियां बहती हैं। अनेक नदियां मतलब नदियां वहां स्थूल नदियां नहीं होती हैं, जल स्थूल होता है ना। जैसे पहले कहते ना गंगा, गंगा पहले विष्णु की अंगूठे से निकली गंगा, तो विष्णु मतलब स्वर्गलोक में से भी ऊपर विष्णुपुरी वैकुंठ में से वहां गंगा का उद्भव हुआ। विष्णु के पैर के अंगूठे से गंगा निकली और स्वर्ग में आई, स्वर्ग से भी धरती पर आई। ये सब सबके उद्धार के लिए आई। तो उद्धार करने के लिए ये जो स्वर्ग में रहने वाली, विष्णुपुरी में रहने वाली जो गंगा थी, वो परम तत्व की थी। तो स्वर्ग में आई तो ये 3 तत्वों में कन्वर्ट हो गए, 3 तत्वों से भी धरती पर आई तो 5 तत्वों में कन्वर्ट हो गए, सबके उद्धार। मगर 5 तत्वों में भी उसके अंदर जो जल तत्व था, उसमें अंदर हल्का सा अच्छा औषधीय गुण था। औषधीय गुण के कारण ये इनके जल में जो भी नहाते थे, इनके अंदर पावर मिलता था और उसके विकर्म विनाश हो जाते थे। इसलिए गंगा में पतित पावनी गंगा कही गई। तो ऐसी तरह ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई। मगर जहाँ महाब्रह्मांड महाविष्णु रहते हैं, वहाँ महालोक महागोलोक है, वहाँ महागोलोक। तो महागोलोक जहाँ होते हैं तो कई बार महागोलोक का तो वर्णन कई बार धरती पर ऋषि मुनि आते हैं, जो गैलेक्सी आकाशगंगा जो ऋषि मुनि हमारे ब्रह्मांड में आते हैं, कई ऋषि मुनि आए, बहुत आए। यहाँ पर इन्होंने महागोलोक का वर्णन कर लिया मगर समझ नहीं पाए, तो गोलोक और महागोलोक को एक कह दिया। तो आकाशगंगा तो इतनी बड़ी है कि जैसे आज 1 लाख प्रकाश वर्ष कह रहे हैं डायमीटर की हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा। इसके अंदर इन्होंने 200 करोड़ सूर्य को, तो वो कैमरा में तो आ गए इनके, मगर कहते हैं कि बड़े सूर्य आए हैं और एक बड़े सूर्य के पीछे 3 सूर्य रह गए। तो एक के पीछे 3 मना 200 करोड़ तो सूर्य में आए, तो 3 गुना पीछे मना 600 करोड़ पीछे रह गए, मतलब 800 करोड़ सूर्य है। और पहले भी हम बता चुके हैं, एक सूर्य माना एक सूर्य मंडल, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो शास्त्रों में कई अलग अलग नदियों का भी वर्णन है, जैसे गिरजा, विरजा या गिरजा, विरजा नदी का वर्णन है। तो वहां भी आकाशगंगाओं में कई नदियां हैं, सूक्ष्म नदियां होती हैं, परम तत्वों की नदियां होती हैं। उसमें करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, गोथे खाते रहते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया है। शास्त्रों में तो बताया प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग। और तो ये सब बातें जो समय को जान सकता है, ये सब ज्ञाते कौन समझ पाएगा। और ऐसी बहुत गैलेक्सी आकाशगंगाओं का एक समूह को निहारिका कहते हैं, शास्त्रों में है निहारिका का वर्णन। तो जो स्थूल धरती पर जो देखते हैं ऐसे सूक्ष्म में होता है, सूक्ष्म में परमधाम में होता है, अलग होता है। परमधाम में ऐसा नहीं होता, सूक्ष्म वतन में जो स्थूल वतन में देखते हो वो सूक्ष्म वतन में होता है। तो ऐसे महासूक्ष्म वतन जो गैलेक्सी हैं उसमें महासूक्ष्म वतन है, उसमें सब कुछ महागोलोक है। उसमें महागोलोक के बाहर जो आकाशगंगाओं में ऐसी कई नदियां हैं, जैसे गिरजा या विरजा नदी का कोई वर्णन है उसमें, ऐसे कई नदियों का वर्णन है। तो जैसे विष्णु, महाविष्णु, ब्रह्मा, महाब्रह्मा, शिव, महाशिव, ये सब का डिफरेंस जो, और फिर आगे यूनिवर्स में जाओ
तो उसमें परम महाविष्णु रहते हैं, वहाँ परम महागौलोक है, परम महागौलोक। अगर वहाँ जाओगे तो परम महागौलोक में भी आपको कृष्ण की अवतार की बातें मिलेगी। महागोलोक में, महाब्रह्मांड में जाओगे तो भी कृष्ण के अवतार की बातें मिलेगी। क्योंकि कृष्ण के अवतार को तो इवन विष्णु भी नहीं समझ पाए। विष्णु जब देखते थे उनको लगता है तो मैंने सेल डाला है, मेरा मेरा अवतार है। विष्णु कहेगा मेरा अवतार है, तो विष्णुपुरी में जो ऋषि मुनि रहते थे समझे थे विष्णु का अवतार है, तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया। इसलिए ब्रह्मा ने ये कृष्ण की कसौटी करने के लिए उससे सारे गाय और बछड़े और जो उनके साथी थे वो सबको उसने गुम कर दिया। तो कृष्ण ने अपने अंदर से सब कुछ निकाला। तो ये कोई भी कृष्ण अवतार इतना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कृष्ण अवतार को तो पूरा मायावी कहते हैं, जो समझ ही नहीं पाए कोई। कृष्ण अवतार को ना ब्रह्मा समझ पाए ना विष्णु समझ पाए। जब कृष्ण अवतार में, जब सोने की द्वारका में ये लोग आते थे मिलने, ब्रह्मा भी आते थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों से ब्रह्मा विष्णु शंकर मिलने आते थे, देखते थे। तो ये सोने की द्वारका में भी देखते थे। तो वो इतनी अच्छी सोने की द्वारका बनाई थी कि वहाँ देखकर विश्वकर्मा ने केवल संकल्प मात्र से बनाई थी। वहाँ तो सोचा और बन गए, ऐसी हालत होती है वहाँ तो सोने की द्वारका भी इतना अच्छा वर्णन था कृष्ण अवतार का धरती पर। तो जैसे सोने की द्वारका धरती पर, ऐसे गोलोक में सूक्ष्म सूक्ष्मतन में भी हैं। गोलोक में पूरा आप देखोगे तो पूरी सोने की द्वारका आपको मिलेगी। गोलोक में भी मिलेगी, महागोलोक में भी सोने की द्वारका मिलेगी, परम महागोलोक में भी कृष्ण अवतार की मिलेगी। क्योंकि ये सब वहाँ उन्होंने वहाँ रखा था कि वहाँ आने वाले जो गैलेक्सी में रहने वाली आत्माएं हैं वो वहाँ महागोलोक में जाएं और देखें कि कृष्ण की रासलीला हो रही है। कृष्ण की जो रासलीला के दर्शन है, कृष्ण का जो बाल्यावस्था है, रासलीला के दर्शन भी गोलोक में होते हैं, महागोलोक में भी होते हैं, पर महागोलोक तक होता है। तो ये सब बातें अति गुह्य है, क्योंकि स्थूल जो है वो सूक्ष्म में होता ही है, और सूक्ष्म में है तो अति सूक्ष्म में। ये सब बहुत गहरी बात है, इनको समझना, बहुत ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, तब समझ में आएगा।